श्रोताओं नमस्कार। कहते हैं स्वस्थ रहना सबसे बड़ा सुख है और कहा भी गया है हेल्थ इज वेल्थ। तो इसी स्वास्थ्य की चर्चा के लिए आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं डॉक्टर परमिंदर सिरोही, अधीक्षक पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर। पूर्व में आप नोडल ऑफिसर एआरटी सेंटर बीकानेर और कोरोना टीम के इंचार्ज भी रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम, सभी बीकानेर वासियों को, सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं और इन दिनों तो हम एक वैश्विक महामारी कोरोना से भी जूझ रहे हैं। जी। आप अधीक्षक पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर हैं। हम इन्हीं पर आज आपसे चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि हमने अपनी चर्चाओं में डायबिटिक, अस्थमैटिक, हार्ट पेशेंट सभी की बात की है। इन पेशेंट्स पर कोरोना का क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है। जी। तो आज हम बात करते हैं HIV पॉजिटिव और एड्स मरीजों के बारे में। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों से रक्षा करता है, ये हम सभी जानते हैं डॉक्टर साहब। और इसी इम्यूनिटी को बढ़ाने का आज हम प्रयास भी कर रहे हैं ताकि कोरोना के संक्रमण से अपने आप को बचा सके। तो HIV भी एक वायरस है जो शरीर के इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। कोई व्यक्ति HIV से संक्रमित हो गया है तो जाहिर है उसका शरीर भी बीमारियों से या संक्रमणों से नहीं लड़ पाता है। तो कोरोना को ध्यान में रखते हुए आप क्या बताना चाहेंगे कि HIV पॉजिटिव जो लोग हैं, पेशेंट्स हैं, उन्हें क्या सावधानियां रखनी होगी, उनके लिए कोरोना कितना घातक हो सकता है? आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी। आज 1 दिसंबर है, विश्व एड्स दिवस भी है। हम लोग सब विश्व एड्स दिवस पर जन जागरूकता अभियान चलाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बीमारी के बारे में, एड्स की जो बीमारी है इसके बारे में हम बता सकें। जी। तो जैसे कि आपने कहा, ये भी वायरल बीमारी है, कोरोना भी वायरल बीमारी है। तो दोनों ही बीमारियों में अगर हम बचाव के तरीके अपनाते हैं तो इन दोनों बीमारियों से बचा जा सकता है। और अपने को मालूम है कि दोनों ही बीमारियों में अभी तक कोई शर्त या इलाज उपलब्ध नहीं है। तो बचाव ही उपचार वाली बात इसमें बिल्कुल सही है। अब जैसे कि एड्स जो बीमारी है उसमें रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है जी। तो उसको किसी भी दूसरी बीमारी से संक्रमण होने का खतरा ज्यादा हो जाता है। तो इसमें एड्स रोगी के लिए जो है बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। और सावधानी के जो तरीके हैं वो सबके लिए जो बताए जाते हैं वही हैं। सबसे पहला, मास्क लगाएं। कभी भी आप घर से बाहर निकलें तो बिना मास्क के ना निकलें। कहीं भी जाएं तो हर समय आपके चेहरे पे मास्क रहना चाहिए। दूसरा जो है डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको हम बोलते हैं, किसी भी व्यक्ति के निकट ना जाएं। कम से कम 6 फीट की दूरी कम से कम बनाकर रखें दूसरे व्यक्ति से। किसी के भी इतना निकट ना जाएं कि अगर उसको बीमारी हो तो आपके लग जाए। तीसरा जो है बार बार रिपीटेड हैंड वॉशिंग। अपना हाथ जो है जहां भी आपको मौका मिले वहां साबुन से धो लें। अगर साबुन आपके पास नहीं है तो हैंड सैनिटाइजर आजकल बाजार में काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और बहुत ही सस्ती दरों पे उपलब्ध हैं। तो वो आप अपनी एक छोटी सी जेब में रखें। अगर कभी भी कहीं भी जैसे अपना हाथ लगाते हैं इधर उधर, या आपको लगता है कि कहीं संक्रमित जगह आपका हाथ लग गया है तो तुरंत अपने हाथ को सैनिटाइज कर लें अगर धोने की व्यवस्था नहीं है तो। तो ये 3 चीजें जो है, मास्क, डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज, ये 3 बिल्कुल रामबाण तरीके हैं बचाव के। और एड्स के जो मरीज हैं, HIV एड्स के, उनको तो ये सावधानियां ज्यादा रखने की जरूरत है क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही कम होती है। अगर ये बीमारी उनको लग गई तो उनके लिए प्राण घातक हो सकती है। जी। तो मेरा सभी से ये विनय है कि अपना ध्यान पूरा रखें क्योंकि अभी तक इसकी कोई दवाई नहीं निकली है कोरोना की जिसके आप कह सकें कि भाई 100% इस दवाई से बीमारी ठीक हो जाती है। तो आप लोग अपना ध्यान रखें और इन सभी बचाव के नियमों का पालन करें। जी बिल्कुल, यही 3 जो हम अगर सुरक्षा कवच अपना लेते हैं तो बहुत हद तक हम कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। डॉक्टर सिरोही, जहां आज हम देख रहे हैं जैसे जैसे कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है, वहीं अन्य बीमारियों के बारे में हमारा ध्यान बढ़ता जा रहा है, हम प्रभावित होते चले जा रहे हैं। तो क्या जहां बहुत सारी बीमारियों का इलाज बाधित हुआ है, वहां एड्स जो पीड़ित मरीज हैं वो भी इनसे प्रभावित हो रहे हैं? क्या उन्हें भी लगातार दवा या ARP थेरेपी नहीं मिल पा रही या कुछ न कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें? हमारी सरकार ने, मैडम, राजस्थान सरकार ने, भारत सरकार ने इनके लिए पहले से ही अच्छी सी व्यवस्था कर रखी थी अपने यहाँ पे। और बाकी सब जगह जितना भी जिला अस्पताल, राजस्थान में जितने भी जिला अस्पताल हैं, वहाँ पे सब जगह अलग से एक ART सेंटर बनाया हुआ है। और उसका काम ये होता है कि इस तरह के जो मरीज आते हैं उनको अलग से वहाँ इलाज दिया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनकी जांचें की जाती हैं।
सब तरह की सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध हैं। तो अलग से हर जगह, हर राजस्थान सरकार में तो ये नेटवर्क बहुत अच्छे से उपलब्ध है। हर जिला अस्पताल में या हर जिले पे एक ART सेंटर बना दिया गया है, वहां से इन मरीजों को दवाइयाँ दी जाती हैं। और जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन हुआ था शुरू में, तो लॉकडाउन में हमारे यहाँ से स्टाफ ने घर घर जाके, या फिर जैसे कुछ डूंगरगढ़ के मरीज है तो उनको डूंगरगढ़ बुला के वहाँ दवाई दे दी, लूनकरसर वालों को मरीज को लूनकरसर, ऐसे ये जो तहसील लेवल है वहाँ पे जा जाके, बीकानेर के जो लोकल मरीज थे उनको घर जाके भी दवाइयाँ दी हैं जी। तो कभी भी हमने हमारी तरफ से इसमें रुकावट नहीं आने दी, और ये प्रयास हमारे नहीं सभी लेवल पे किए गए। तो इसमें कहीं भी किसी तरह से कोई दिक्कत इन मरीजों को नहीं आने दी गई जी। ये एक बहुत अच्छी खबर है कि जो हमारे एड्स पीड़ित मरीज हैं उन्हें लगातार उनकी थेरेपी मिल रही है जी। जहां कोरोना वायरस का कहर सर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यानी WHO के एक स्टडी में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है कि कोरोना वायरस की वजह से एड्स पीड़ितों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उनकी मृत्यु दर को भी हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि जिस तरह से TB और अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए कोविड-19 घातक है, भले ही उन्हें कोरोना न हो, वो संक्रमित न हो, लेकिन उन्हें कोई न कोई परेशानी पैदा हो सकती है। ठीक इसी प्रकार HIV जो पेशेंट हैं उन्हें भी ये कोरोना काफी तकलीफ देगा। आप क्या समझते हैं? मैडम, ये कोरोना जो है अपने आप में बहुत ही गंभीर बीमारी है, और ये एक्चुअल में बीमारी नहीं है, बीमारियों का समूह है। क्योंकि इसमें क्या है कि मरीज शुरू में कोरोना संक्रमित होता है, फिर कुछ दिन उसको लक्षण रहते हैं, उसके बाद कोरोना नेगेटिव हो जाता है, लेकिन उसके लक्षण कई बार उसके बाद भी ठीक नहीं होते हैं। इवन हमारे पास ऐसे मरीज हैं जो महीने भर से, 2 महीने से, 3 महीने से हमारे पास हैं, हमारे फॉलोअप में आ रहे हैं, या कुछ मरीज हमारे हॉस्पिटल्स में, वार्ड्स में, ICU में भी भर्ती हैं, और वो लगातार अभी भी रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। तो ये इस बीमारी के बारे में हम लोग ज्यादा नहीं जानते, लेकिन ये कोई बहुत ही सरल बीमारी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि काफी गंभीर और काफी कॉम्प्लिकेटेड, उलझी हुई बीमारी है, जिसमें कई तरह के अपने शरीर के सभी हिस्सों पे कई तरह से अफेक्ट करती है जी। तो अब इसका क्या आगे क्या रहेगा, क्या होता है, ये आगे धीरे धीरे जैसे समय निकलेगा, हम लोगों की जैसे जैसे जानकारी बढ़ेगी तो पता लगेगा। लेकिन एड्स के जो मरीज होते हैं वो ऑलरेडी उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, और मरीज भी खुद भी कमजोर होते हैं, तो उनके लिए बीमारी काफी घातक सिद्ध हो सकती है जी। हालांकि एक मैं बात आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ बीकानेर में HIV के मरीज कोरोना से संक्रमित होकर अभी तक काफी कम संख्या में आए हैं। अच्छा जी। तो अब इसका कोई कारण भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है, या वो खुद ही, क्योंकि वो जो जागरूक तो होते ही हैं, तो पहले से ही उनको पता है कि हम बीमार हैं, तो वो ध्यान हो सकता है ज्यादा रख रहे हो, इसलिए वो बचे हुए हैं जी जी। या कोई दूसरा कारण है, क्योंकि इनकी दवाई भी चलती है, वो एंटीवायरल दवाई जी, एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट इसको बोलते हैं, एड्स की दवाई चलती है, वो भी एंटीवायरल ड्रग्स होती है, तो हो सकती है वो दवाइयाँ इसमें कोरोना में भी काम कर रही हूँ। हाँ सर। तो अभी तक हमारे ऐसे ध्यान में कोई पेशेंट आया ही नहीं कि जो HIV का हो और बहुत ज्यादा सीरियस हो गया हो जी। तो देखते हैं अब आगे जैसे समय निकलेगा, हमारा ज्ञान बढ़ेगा इस बीमारी के बारे में, तब हमें पता लगेगा क्या रहता है जी। बिल्कुल सर, आपकी इस बात से एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया है कि आपने कहा कि इन्हें ऑलरेडी एक दवा दी जाती है, तो अभी जो कोरोना का संक्रमण काल है, इसमें जो आम आदमी को दवा दी जा रही है, क्या HIV पॉजिटिव व्यक्ति जब कोरोना संक्रमित होगा तो उन्हें भी वही दवा दी जाएगी, या उनके ट्रीटमेंट में कुछ परिवर्तन किए जाएंगे? नहीं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है मैम, थोड़ा छोटा छोटा फर्क रहता है। जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो हम आम लोगों को दे रहे थे जी, वो इसमें ट्रीटमेंट में नहीं दे रहे हैं। हालांकि प्रोफाइलैक्सिस में हमने दिया था उन पेशेंट्स को कि भाई वो ये, हमने उनको कहा था कि आप ये दवाई ले सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट में उन लोगों को जो हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो एंटीवायरल दवाइयाँ इनके चलती हैं उसका हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का साथ में देने से थोड़ा इंफेक्शन रहता है। अच्छा। तो एज ट्रीटमेंट उसमें क्या हाई डोज देनी होती है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, तो वो हम अवॉइड करते हैं, इसमें नहीं देते हैं। बाकी जो दवाइयाँ हैं करीब करीब सेम ही हैं। शुरू में एक दवाई और थी, लोपिनाविर रिटोनाविर, जो कि एड्स में यूज करते हैं हम, वो भी इसके ट्रीटमेंट में आई थी कोरोना के, और जयपुर में SMS में लोगों को दी भी गई है, उसके भी काफी अच्छे रिजल्ट थे। तो इस तरह से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है साधारण आदमी में और HIV के मरीज में जो अपने इलाज कोरोना के लिए दे रहे हैं, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है जी जी। थोड़ा ही परिवर्तन आप जैसा कि बता रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आम आदमी को आप एक अलग हॉस्पिटल में रख रहे हैं या होम क्वारंटाइन कर रहे हैं, जब HIV या एड्स पीड़ित व्यक्ति कोरोना पीड़ित होगा तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, ऐसा कुछ बता पाएंगे हमें?
नहीं, अगर होम आइसोलेशन में उसको हम एडवाइस करते हैं, क्योंकि हम मरीज का एवेल्यूशन करते हैं। अगर हमें लगता है कि भाई इसके ज्यादा दिक्कत नहीं है और बीमारी से इसको ज्यादा प्रभावित नहीं है, तो हम उसको होम आइसोलेशन अलाउ करते हैं। तो इसी तरह अगर HIV के मरीज में भी जो टीम जाएगी उसका एवेल्यूशन करेगी। अगर उनको लगता है कि ये ठीक है, इसमें बीमारी के ज्यादा लक्षण नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो उसको होम आइसोलेशन अलाउ करेंगे। तो होम आइसोलेशन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और अगर अपने वो यहाँ क्वारंटाइन सेंटर पे अगर आता है तो उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा, उसको अलग से सुविधाएं दी जाएंगी। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि HIV पेशेंट जो हैं वो इस दौर में, खासतौर से अभी कोविड के इस दौर में, और क्या अतिरिक्त सावधानियां बरत सकते हैं ताकि इनका इम्यून सिस्टम और मजबूत हो सके? ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी मैडम। इसमें सबसे पहले तो अपने व्यवहार में जो बदलाव मैंने आपको बताया, वो 3 बातों का ध्यान रखना है। उसके अलावा खान पान का अपना ध्यान रखना है, प्रॉपर डाइट लें, और इसके अलावा किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करें। अगर कोई करता है तो तुरंत प्रभाव से उसको छोड़ दें। कोई बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब वगैरह इस तरह की चीजों का कोई सेवन नहीं करें। अपना खान पान अच्छा रखें। अभी तो सर्दी आ गई है, खाने की बहुत ही अच्छी चीजें, हरी पत्तेदार सब्जियां उपलब्ध हैं बाजार में, वो सब खाएं और अच्छे अच्छे पौष्टिक चीजें खाएं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कसरत करें। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो प्राणायाम जो है, ये हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, लंग्स की ताकत को बढ़ाता है जी। तो ये जरूर करें, तो इससे इनको काफी फर्क पड़ेगा। तीसरी बात जो है, वो सबसे जरूरी बात, वो अपनी दवाई जो उनको चल रही है उसको नियमित लेते रहें जी। HIV के मरीजों में दवाई चलती है तो उसको नियमित लेते हैं। ऐसा नहीं हो कि यार मैं वहां जाऊंगा तो मेरा इन्फेक्शन लग जाएगा, मैं नहीं जाऊं या दवाई नहीं लेता या कुछ दिन, ये लापरवाही ना करें। ये लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। तो इन एड्स के मरीजों से मैं विशेष ये कहना चाहूंगा कि इन 3 बातों का ध्यान रखें। एक तो बचाव के उपाय जो पूरी तरह से अपनाएं, अच्छा खान पान रखें, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखें, प्राणायाम करें, और अपनी जो दवाई चल रही है उसको नियमित लेते रहें, उसमें किसी तरह की लापरवाही ना करें। ना बरतें जी। डॉक्टर साहब, आम आदमी के लिए भी आप सभी यही कह रहे हैं कि जो डायबिटिक है, हार्ट पेशेंट है, वो अपनी दवाएं बंद ना करे, वो लगातार दवाएं लेता रहे और इसके अलावा कोरोना के संक्रमण से अपने आप को बचाने का प्रयास करता रहे। डॉक्टर परमिंदर सिरोही, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी, आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में। शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये थे डॉक्टर परमिंदर सिरोही, अधीक्षक PBM हॉस्पिटल बीकानेर। और अब मैं लेती हूँ आपसे आज्ञा। नमस्कार।